बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंशाअल्लाह मय्यत को गुस्ल कैसे दिया जाता है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि मय्यत को गुस्ल कैसे दिया जाता है। नॉर्मल आपके सामने कुछ वजाहतें आ गई हैं। और मय्यत को जब हम लाएंगे रूम से, कमरे से या कहीं से भी, जब मय्यत को लाया जाता है उस तख्त पर, जिस तख्त पर मय्यत को गुस्ल देना पड़ता है, उस तख्त को अच्छी तरह से साफ करेंगे। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास तख्त है, इसको हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इस पर मय्यत को अब हमें गुस्ल देना है। पहले ये होता था कि उस तख्ते पर जब गुस्ल देते तो उसको धुनी देते थे, लोबान की धुनी या अगरबत्ती की धुनी देते थे ताकि उसमें बू वगैरह न रहे। लेकिन इस ज़माने में चूंकि अल्मुनियम का आता है बना हुआ, उसमें पानी की निकासी भी अच्छी होती है, इसलिए गुस्ल देने वाले के कपड़े भी भीग नहीं जाते, उसमें अच्छा निज़ाम होता है। मान के चलते हैं हमारे पास तख्त है, इस पर हमें मय्यत को गुस्ल देना। हमने मय्यत को लाया है और मय्यत को लाने के बाद हमने मय्यत के कपड़े भी उतार दिए हैं और हमने मय्यत के सतर को घेर लिया है। कपड़े कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कमीज निकालेंगे, शर्ट निकालेंगे, जो भी होगा, फिर पर्दा करके उनके ट्राउजर को खींचकर अलग कर दिया जाएगा। जब हमने मय्यत को सतर में ढांप दिया तो मय्यत को हम इस तरह से रखेंगे कि मय्यत का रुख जो है किबले की तरफ आ जाए। इस तरह से हम ताबूत को गुस्ल का जो तख्ता होगा उसको सेट करेंगे। जब हमने मय्यत को कपड़े उतार दिए तो सबसे पहला काम हमें यह देखना है कि जो कफन बनाने वाले ने हमको दिए हैं कपड़े, उनको देखना है ध्यान से। उसमें आपके पास 2 ग्लव्स होंगे और 2 तहबंद होंगे और इसके अलावा कफन के जो कपड़े होंगे। मर्द के लिए वो आपको 3 कफन देगा, यानी कि जिसको हम इजार कहते या लिफाफा कहते हैं, और इसी तरह से उसका नाम चादर भी है। दूसरा होगा इजार। याद रखें, इजार सिया हुआ नहीं होगा, ये बिल्कुल चादर ही है लंबी। अलबत्ता जो लिफाफा होता है ये मय्यत के सर से बाहर, ये मय्यत के सर से बाहर होता है। ये 4 कपड़े मुस्तकिल तौर पर इस पर वीडियो आएगी। अभी हम सिर्फ गुस्ल की बात करेंगे, कफन पर कफन की बात करेंगे। तो आपके पास 2 तहबंद होंगे और ग्लव्स होंगे। उन ग्लव्सों को आप इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले मय्यत की जो शुरुआत की जाएगी वो मय्यत को 3 ढीलों से इस्तिंजा कराया जाएगा। मिट्टी के 3 ढेले लेकर गुस्ल देने वाला अपने बाएं हाथ में ग्लव्स पहनकर मय्यत के कपड़े के अंदर से हाथ डालकर इस टांग को थोड़ा सा उठाकर जो है मय्यत के सतर में इस्तिंजा किया जाएगा, उसको साफ किया जाएगा। याद रहे कि बगैर ग्लव्स के आप मय्यत के सतर को टच नहीं कर सकते, ये मना है, न देख सकते न टच कर सकते हैं। इसीलिए मोटा कपड़ा डालना जरूरी है सतर के ऊपर, ताकि जब पानी पड़े तो वो इतना बारीक न हो कि जो है मय्यत का सतर नजर आ जाए। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। जब हमने इस्तिंजा से फारिग हो गए, हमने ढीले इस्तेमाल किए, इन ढीलों को तीनों को या 5 ढीले 3 ढीले इस्तेमाल करने के बाद हमने इनको हटा दिया। वहां से पानी डालकर कपड़े के अंदर से ही हम पानी डालते रहेंगे, जग के जरिए से पानी डालते रहेंगे यहां तक कि हमें पूरा अंदाजा हो जाए कि इस्तिंजा हो चुका है। इस्तिंजा करने के बाद हमें सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि मय्यत के लिए वुजू करने की तरकीब बनानी है। इस्तिंजा के बाद मय्यत को वुजू कराया जाएगा और वुजू के लिए सबसे पहले मय्यत के चेहरे को धोएंगे, पूरा चेहरा धोएंगे, और उसके बाद जो है मय्यत के दोनों बाजू धोएंगे, मसा कराएंगे, पैर धुलाएंगे। इस सिलसिले में वुजू से पहले मय्यत के होंठों पर गीला कपड़ा फेरेंगे और मसूड़ों पर हल्का कपड़ा फेरेंगे, गीला कपड़ा। तो ये मुस्तहब है। लेकिन अगर मय्यत हालत जनाबत में हो या औरत है निफास में है या इसी तरह से हैज में है, तो फिर यह है कि कपड़े को बहुत अच्छी तरह गीला करके बहुत मुबालगे के साथ, सफाई के साथ उसके मसूड़ों को फेरना पड़ेगा। एक किस्म की कुल्ली के कायम मुकाम हो जाना चाहिए वो, ये चूंकि फर्ज है। तो इसको करने के बाद वुजू के 4 फर्ज हमने अदा कर लिए। वुजू के 4 फर्ज अदा करने के बाद हम मय्यत का सर धो लेंगे, साबन दाढ़ी और सर में, बालों में अच्छी तरह से लगाकर खूब अच्छी तरह से सर धोएंगे। लेकिन सर धोने से पहले याद रखना है कि जो कफन वाले ने आपको कुछ कपड़े दिए हैं छोटे छोटे, वो नाक में डालेंगे, रुई डालेंगे, दोनों नथों में, दोनों कानों में, ताकि सर धोते वक्त, गुस्ल करते वक्त मय्यत के बदन के अंदर पानी दाखिल न हो। जब ये चीज पूरी हो गई तो अब हमें मय्यत को गुस्ल की तरफ चले जाना है। तो मय्यत को जब हम गुस्ल देंगे, याद रहे कि मय्यत का दायां पहलू पहले धुल जाना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसको बाएं करवट लिटाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये मय्यत हमारे सामने, इसके राइट साइड मेरी तरफ है और बायां साइड आपकी तरफ है। तो इसका मतलब 2 आदमी टेक देंगे मय्यत को, इस तरह से ये टेक देंगे
2-3 आदमी तो यहाँ से पानी डाला जाएगा, खूब रगड़ लगाई जाएगी, साबुन इस्तेमाल करेंगे, धो देंगे। हमें इत्मीनान होना चाहिए कि पानी तख्ते तक पहुंच चुका है, नीचे तख्ते तक। फिर इसी तरह से सतर का पूरा ख्याल रखते हुए बायां पहलू ऊपर करेंगे, तो बाएं पहलू पर भी जग से पानी डालेंगे, साबुन मलेंगे, खूब रगड़ कर अच्छी तरह से मेल उतार देंगे। इस तरह से जब हमने मैयत के बदन पर पानी बहाया और नीम गर्म पानी, उसमें काफूर भी डाल देते हैं, कभी बेरी के पत्ते डाल देते हैं, उससे पानी के अंदर सफाई की सलाहियत पैदा हो जाती है। जब नीम गर्म पानी से मैयत का बदन नरम हो जाता है, पेट नरम हो जाता है, तो फिर 2-3 बंदे सहारा देकर मैयत को इस तरह से उठाने की कोशिश करेंगे, बिठाने की कोशिश करेंगे, और एक आदमी उसकी पेट को आहिस्ता से मलता रहेगा ताकि कोई भी नजासत हो वो खारिज हो जाए। और फिर जो है ग्लव्स आपने पहने हैं, उनके जरिए से चेक करेंगे कि अगर कुछ नजासत आ गई है तो उसको पूछ लेंगे, साफ कर लेंगे। गुस्ल और वजू दोहराने की जरूरत नहीं, इसलिए कि मैयत के बदन से अगर नजासत खारिज हो जाती है, उससे न गुस्ल टूटता है न वजू टूटता है। तो जब हमने ये चीज भी कर ली, इसके बाद फिर जो है ये कि हमारे पास बेरी का उबला, बेरी को जोश दिया हुआ जो पानी होगा, लास्ट में फिर दाएं तरफ से थोड़ा सा बहा देंगे पानी, 3 जग, बाएं तरफ से बहा देंगे 3 जग पानी सर में, पूरी अच्छी तरह से। ये मैयत का गुस्ल कंप्लीट हो गया, ये मैयत का गुस्ल कंप्लीट हो गया। उसके बाद ताविल लाकर जो है उसको पूरी तरह से सुखाकर उसको उस तख्त पर शिफ्ट करेंगे जिस तख्त पर हमें इनका कफन बदलना है।